एक और रिपोर्ट का जिक्र करते हैं। टीवी9 के कैमरे पर सीधे वॉर जोन से एंटी ड्रोन गन की तस्वीर देखने को मिली। बैटलफील्ड में ड्रोन को मार गिराने वाला गन। रूसी सेना ने टीवी9 को दी गन से जुड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी। 500 से 1500 मीटर दूर तक ड्रोन को ध्वस्त कर सकता है ये गन। मनीष की रिपोर्ट देखिए। और पहली बार आपको दिखाएंगे सीधे बैटलफील्ड से कैसे और किन हथियारों से रूसी फौज यूक्रेनी ड्रोन को धराशायी कर रही है। टीवी9 भारतवर्ष की इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में मनीष झा आपको एंटी ड्रोन गन भी दिखाएंगे और इसकी खूबियों से भी आपको रूबरू कराएंगे। कि ये लीडर के पास होता है और कमांडर ये दिखा रहे हैं हमें लीडर। तो ये यूक्रेनियन वर्जन है पावर को बताने वाली, और ये इनके पास है। तो ताकत इनके पास है, विजय इनकी होगी ये कहना है इनका, और इनका मोराल हाई है। और ये इंतजार कर रहे हैं पश्चिमी देशों के टैंकों का, ताकि उन्हें ध्वस्त कर सके या उन्हें गिफ्ट की तरह रख सके। तो ये कमांडर का है। और आप जान रहे हैं कि पूरी दुनिया में शायद टीवी9 अभी अकेला ऐसा न्यूज़ नेटवर्क होगा जो इस फ्रंट लाइन पर कमांडर के साथ मौजूद होकर ये बात कर रहा है। पश्चिमा कमांडर पश्चिमा। तो टीवी9 की टीम यहाँ मौजूद है और आपको एक रीजनल हेडक्वार्टर में कमांडर के साथ बात करके एक जायज़ा लेने की कोशिश है कि एक साल बाद इस युद्ध में क्या तस्वीर है और इसका भविष्य क्या है। मेरे हाथ में इस वक्त आप जो देख रहे हैं ये एंटी ड्रोन गन है, जहाँ से आप 1500 मीटर यानी 1500 मीटर तक ड्रोन को देखकर उसे शूट किया जा सकता है। और 2 मिलियन रूबल इसकी कीमत है, यानी कि 20 लाख रूबल, लगभग 25 से 30 लाख इंडियन करेंसी में। और इसके जरिए 1500 मीटर की दूरी पर शूट किया जा सकता है। आपको पता है कि रूस यूक्रेन युद्ध में एक तरह से ड्रोन वॉरफेयर चल रहा है। दोनों साइड से सेनाएं ड्रोन का इस्तेमाल करती है, और वैसे में सबसे बड़ी चुनौती है ड्रोन को ख़त्म करना। और ड्रोन को ख़त्म करने के लिए आपको इस तरह की स्पेशल गन की ज़रूरत होती है, ताकि आप सही समय पर उसे ख़त्म कर सके, वरना ड्रोन में जो विध्वंसक हथियार है वो आपको टारगेट कर सकते हैं। और इसीलिए इस वक्त टीवी9 के कैमरे पर आप देख रहे हैं उस एंटी ड्रोन गन को जिसके जरिए ड्रोन को नष्ट किया जा सकता है। और टीवी9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त डोनबास में फ्रंट लाइन पर मौजूद है। रूसी सेना के साथ हम यहाँ पर मौजूद जब हैं तो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए मेरे हाथ में इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये एंटी ड्रोन गन है, जिसके जरिए ड्रोन को टारगेट किया जाता है। यानी कि जैसे ही आसमान में यूक्रेनी ड्रोन दिखा कि उसे फिर यहाँ से टारगेट सेट किया जाता है। मैं इस वक्त देख सकता हूँ ये एक तरह का टेलीस्कोप होता है, टेलीस्कोप जैसा, जहाँ जिससे वो टारगेट सेट करते हैं और फिर उसको क्लिक करते हैं और देन ड्रोन को डिस्ट्रॉय करते हैं। और ये बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस युद्ध में पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे ड्रोन का इस्तेमाल होता है। ड्रोन के जरिए दोनों सेनाएं दूसरे के एनिमी के जो ठिकाने हैं उसको टारगेट कर रहे होते हैं। और ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण आज की तारीख में अगर कोई हथियार है तो वो ये हथियार है जो इस वक्त आप मेरे हाथों में देख रहे हैं। इसका वज़न बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 2.5-3 किलो से ज़्यादा का। और मुझे बताया गया कि 500 मीटर यानी आधे किलोमीटर के रेंज में ये इससे शूट किया जा सकता है। वहीं मुझे दिखाया गया एक और एंटी ड्रोन गन जिससे कि 1.5 किलोमीटर तक शूट किया जा सकता है ऊंचाई में या डिस्टेंस के जरिए। और सबसे बड़ी बात है कि लोग कहते हैं कि रूस के पास टेक्नोलॉजी, वैसी टेक्नोलॉजी है या नहीं है, तो उसका भी जवाब है कि देखिए जो अभी फ़िलहाल सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी वाले एंटी ड्रोन गन होंगे वो यहाँ पर रशियन फोर्सेस के पास डोनबास में फ्रंट लाइन पर मौजूद है, जिसके जरिए वो एनिमी के ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर सकें। कैमरा अमित के साथ मनीष झा, टीवी9 भारतवर्ष, डोनबास। तो ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर ही आप देख सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि वर्ल्ड कवरेज में वॉर जोन से आ रही खबरों में नंबर 1 है टीवी9 भारतवर्ष। सीधे वॉर जोन चलते हैं, हमारे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, आपकी ये जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, शायद ही किसी न्यूज चैनल पर ये रिपोर्ट देखने को मिली होगी, जिसमें आप सैनिकों से तो बात कर ही रहे हैं, वैसे आधुनिक गन और टैंक्स को भी दिखा रहे हैं जो शायद हमने इससे पहले कभी देखा नहीं, उसकी खूबियों के बारे में इतने बारीकी से जाना और समझा नहीं। इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बधाई। अब जरा बताइए कि युद्ध के 1 साल पूरे होने पर वहां के सैनिक क्या सोच रहे हैं, क्योंकि लगातार ऐसी भी खबरें सामने आई थी कि 1 साल वॉर को हो चुके, इसलिए सैनिकों के बीच हताशा और निराशा भी देखने को मिल रही है। आपने क्या देखा? बिल्कुल, देखिए मेरे मन में जो यही सब सवाल थे जिसका जवाब तलाशने के लिए हम
अपने जान को खतरे में डालकर वहाँ तक पहुँचे थे। हमने वहाँ पर सैनिकों से बात की, सैनिकों के कमांडर से बात की। सबसे पहले तो मन में मेरे था कि ठीक है, पश्चिमी देशों के टैंक आ रहे हैं, अभी यूरोपियन टैंक की पहुंचाए भी जा रहे थे। तो मैंने पूछा कि इसका क्या करेंगे, अमेरिका के टैंक आ जाएंगे, यूरोप के टैंक आ जाएंगे, कैसे आप उससे लड़ेंगे? तो वो लोग हंसने लगे, मुस्कुराने लगे कि आने दो, फिर दिखाएंगे। और फिर बड़े शान से मुझे अमेरिकन बंदूक या पोलैंड के बंदूक दिखाते थे कि देखो ये सब बंदूक भी भेजे गए थे और उन्हें हमने यूक्रेनियन सैनिकों को मार के हासिल किया, अब हमारे लिए मेडल है। तो हम जो है सो पश्चिमी देशों के टैंकों का भी वही हाल करेंगे, उसे पकड़ कर रख लेंगे, मेडल बनाकर रखेंगे। या फिर उन्होंने मुझे एक एंटी टैंक मिसाइल दिखाई कि इसके जरिए जो है हम उनके टैंकों को पश्चिमी देशों के ही टैंकों एंटी टैंक मिसाइल से ध्वस्त कर देंगे। ये तो रिएक्शन था उनका। हाँ, ये बात जरूर है कि साल भर के बाद उनका कहना ये था कि देखिए जो हाई कमांड है, हाई कमांड में कुछ डिसीजंस ऐसे लिए जा रहे हैं जिससे वो लोग सहमत नहीं है। उनका मानना ये था कि हाई कमांड को आदेश देना चाहिए। बिल्कुल मनीष, में या दूसरे और बड़े जगह को इतना लंबा समय बीत चुका है तो निश्चित तौर पर अब सैनिक भी इस युद्ध को अलग अलग तरीके से देख रहे होंगे, लेकिन जो चीजें आपने बताई हैं वो अपने आप में बता रही हैं कि कहीं से भी रशियन फोर्सेस का हौसला पस्त नहीं हुआ है। युद्ध की हर चुनौती के लिए वो तैयार नजर आ रहा है।